नमस्कार स्टूडेंट, आपको उज्ज्वल क्लासेस फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं। क्लास 12 का केमिस्ट्री का अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक केमिकल काइनेटिक्स का। ये केमिकल काइनेटिक्स का आपका जो है पार्ट 3 है। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए क्वेश्चन बता दिया हूं। ये थर्ड पार्ट है, देख लीजिएगा। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, देखिए मैं पूरा लिख लिया हूं और एक ही पैटर्न में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन जो है आते हैं और 5 इफेक्ट पूछता है बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपको ये बनना चाहिए, मान सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ही बोर्ड में लिख के ले आया हूं, सारा चीज समझ में आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात यहाँ देख लेते हैं कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना क्लास। तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए अभिक्रिया की दर को, यानी कि जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें दोनों मीडियम में लेके आया हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोले थे सर हिंदी में, कुछ बच्चे बोले थे इंग्लिश में, तो बाईलैंग्वेज लेके आया हूं ताकि दोनों लैंग्वेज में मैं समझा सकूं और आप लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए स्टूडेंट अब ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला है अभिकारकों का सांद्रण, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इफेक्ट करता है रेट को, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो रेट को इफेक्ट करता है। ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक्स से मैं लेकर के आया हूं। ये ट्रिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, 100% श्योर हूं मैं। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इफेक्ट करता है रेट को, और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिपेंड होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो होता है किसी भी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन वो डिपेंड होता है किस पर, कॉन्सेंट्रेशन पर। यानी कि कोई भी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड होता है, कोई भी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होता है। क्यों डिपेंड होता है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड क्यों है, क्योंकि उसकी अपनी क्षमता कमजोर है, इसी वजह से वो दूसरे पर डिपेंड है। तो यहां देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसलिए डिपेंड है, जो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड इसलिए है क्योंकि इससे केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रिएक्टेंट का केमिकल काइनेटिक जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। किसके बारे में, रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, याद रखिएगा। तो कोई भी अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर करती है, कोई भी अभिक्रिया सांद्रण पर निर्भर इसलिए करती है क्योंकि इससे बलगतिकी यानी कि अभिक्रिया की बलगतिकी का पता, यानी कि सूचना मिलती है। ओके, अब जो रिएक्शंस होता है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपका बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज, यानी कि रिएक्शन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, यानी कि अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यहां पास देख लेते हैं, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होने वाला है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, देखिए बढ़ने के लिए प्लस चार्ज लगाया हूं, टेम्परेचर अगर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। नाउ दैट नेक्स्ट पॉइंट, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप के बढ़ने पर अभिक्रिया की दर जो होती है कम होती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर में कमी आती है, तथा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर जो होती है कम होती है, तथा ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ताप बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। देखिए कितना शॉर्ट तरीके से मैं इतना वर्ड, यानी कि लिखा कम हूं, बोल कितना ज्यादा आ रहा हूं। देखिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ताप बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर में कमी आती है, तथा ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ताप वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर में कमी आती है। क्लियर, नाउ दैट इंग्लिश में बोलना है। तो यहां देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज। नाउ दैट नेक्स्ट, and in endothermic process temperature will be increase, now that the rate of reaction is also increase. okay, क्लियर है। विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, तो देखिए रेडिएशन का इफेक्ट है तो कोई भी रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। रेडिएशन यानी कि विकिरण के प्रभाव के कारण कोई भी अभिक्रिया तेज गति से होती है, विकिरण के प्रभाव के कारण जो होती है अभिक्रिया तेज गति से होने लगती है, कोई भी नहीं, अभिक्रिया तेज गति से होने लगती है। द प्रेजेंट ऑफ रेडिएशन द रिएक्शन विल बी फास्टर, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। नाउ दैट इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। अगर हाइड्रोजन को क्लोरीन से आप रिएक्ट करवाते हो तो आपका क्या बनता है, 2HCl बनता है, ये स्लो बनता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ absent है लाइट, सनलाइट या लाइट आपका क्या है? absent है। अगर आप इसी हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर आप 2HCl बनाते हो तो ये क्या होगा? फास्ट बनेगा। क्यों बनेगा फास्ट? क्योंकि प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? लाइट, सनलाइट। तो रेडिएशन है, सन में क्या है? रेडिएशन है। तो अगर रेडिएशन फास्ट है तो ये रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। अगर रेडिएशन प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन का इफेक्ट जो होता है, रेडिएशन का इफेक्ट वो रिएक्शन पर होता है। क्लियर? नाउ दैट द उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो मेरे पास वर्ड आया है स्टूडेंट, यहां देख सकते हैं उत्प्रेरक जो मेरे पास वर्ड आया है, ये वर्ड है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट से आप क्या समझते हो? कैटलिस्ट का मतलब ये होता है जो रिएक्शन को क्या कर दे? बढ़ा दे, रिएक्शन को क्या कर दे? फास्ट कर दे। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी आग लगी हुई है, थोड़ी सी आपकी माचिस की तीली जलाए, उस पर कोई पेट्रोल छिड़क दिया आके, तो क्या होगा? आग और फैल जाएगा। आप आग मतलब आपका क्या होगा? थोड़ी सी चिंगारी आपके निकल रही है, आप वहां पास क्या डाल दिए? आप वहां पास क्या बोलते? पेट्रोल डाल दिए, तो आग बढ़ गया। अब आपका भाई आग जल रहा है, आप क्या डाल दिए? उस पर सॉल्ट डाल दिए, तो आपका क्या होगा? आग फैलेगा। आग जल रहा है, घी डाल दोगे तो आग फैलेगा। तो ये कैटलिस्ट जो रिएक्शन को क्या कर दे? बढ़ा दे। तो वही चीज है कि प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट, ये देखिए प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज। उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण, यहां देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण, उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ती है। क्या है इसमें लिखने में? उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की दर है वो बढ़ती है, याद रखिएगा। तो उत्प्रेरक क्या करता है? रिएक्शन को बढ़ा देता है। द प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट, द प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज। एक एग्जांपल दे दिए एथिल एसीटेट का, यह हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो देखिए क्या बना लिया? अल्कोहल बना लिया, C2H5OH। तो फास्ट रिएक्शन हो गया क्योंकि कैटलिस्ट प्रेजेंट था तो जल्दी बना लिया। क्लियर है? नाउ दैट द नेक्स्ट पॉइंट, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैस इस अवस्था में है, स्टेट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आपका किसमें है? गैस में है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आपका गैस में है तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। याद रखिए रिएक्टेंट, यहां से देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आपका गैस है मतलब गैस स्टेट में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो प्रेजेंट होगा प्रेशर, वहां अवश्य प्रेजेंट होगा, जरूरी है प्रेशर होगा। तो नंबर ऑफ मोल, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल अगर कम हो रहा है, देखिए नंबर ऑफ मोल, ये माइनस साइन लगाया हूं, नंबर ऑफ मोल इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का कम हो रहा है तो क्या होगा? रिएक्शन में प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, प्लस साइन, और रिएक्शन फास्ट होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। तो हिंदी में देख लीजिए, यदि उत्पादक तथा उत्पाद गैस अवस्था में है तो अभिक्रिया की गति पर दाब का प्रभाव होगा। अगर गैस अवस्था में नहीं है तो दाब का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है? तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस में होना चाहिए? गैस में होना चाहिए। लिक्विड सॉलिड में है तो गैस के प्रेशर की जवाब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? तो अब देखिए इसको होल कैसे लिखोगे, तो देखो एक बार मैं पूरा हिंदी में बोल देता हूं। तो अभी सांद्रण बढ़ने, सांद्रण का मतलब जो अभिक्रिया का सांद्रण, देखिए अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं। पहला, सांद्रण का प्रभाव, अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण दर पर निर्भर करता है, अभिकारकों का सांद्रण दर पर निर्भर करता है, तथा अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है वो निर्भर करती है दर पर। अभिक्रिया का जो सांद्रण होता है वो दर पर निर्भर करती है। क्यों निर्भर करती है? इससे अभिकारकों की बलगतिकी का पता चलता है। कोई भी अभिक्रिया में सांद्रण बढ़ने पर वेग बढ़ता है। नंबर 2, ताप का प्रभाव, अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया में ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर कम होती है, तथा ऊष्मशोषी प्रक्रिया में ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर जो होती है बढ़ती है। विकिरण का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव में क्या लिखोगे? विकिरण के प्रभाव के कारण अभिक्रिया जो होता है तेज गति से होता है। उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोरीन बराबर 2HCl। उत्प्रेरक का प्रभाव, कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर जो होती है बहुत तेज गति से होती है। यदि अभिकारक तथा उत्पाद गैस अवस्था में है तो अभिक्रिया की दर पर दाब का प्रभाव पड़ता है। नाउ दैट द इंग्लिश में देख लीजिए, concentration is the effect of rate and the reaction is depend on the concentration. Why not? The chemical kinetic on dependent on the reactant to information of the chemical kinetics. Now that the reaction is also rate of reaction is also increased, now that the velocity will be increased. Temperature, effect of temperature,
rate of reaction is dependent on temperature. Now that the rate of reaction temperature will be increased, now the rate of reaction is also increased. Exothermic process temperature will be increased, now that the rate of reaction is also increased. Okay, तो rate of reaction, अभी उसके बाद endothermic process temperature will be increased, now that the rate of reaction is also increased. Effect of radiation of effect is faster reactions. Now that this example, catalysts are present on this any reaction, the rate of reaction is also increased. Now that the reactant and product are gaseous state, now that the pressure will be now that the present of pressure in reactant to product, number of mole of product increase, so pressure will be decrease at reactions. तो देखिए कितना सिंपल वे में इसको मैंने बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, और मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।